झुर्रियों की होगी छुट्टी, गंजापन होगा दूर, मुहासों से मिलेगी मुक्ति। खूबियों का ऑयल ऑलिव ऑयल। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ऑलिव ऑयल में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिस वजह से वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है? जी देखो, ऑलिव ऑयल आमतौर पर आपने सुना होगा, आजकल काफी लोग इसका चर्चा करते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी है खाने के लिए। तो क्यों हेल्दी है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो धातुवर्धक, बलवर्धक, ओजवर्धक यानी कि इम्यूनिटी को हमारी बढ़ाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को भी अच्छा सुंदर बनाता है। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए अच्छा है। आप खाएं उसको अंदर तो आपकी त्वचा भी जो है बहुत चिकनी होती है, मीन्स उसमें ग्लो आता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये मेंटेन रखता है और हृदय के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो उसका हमें प्रयोग भी मालूम होना चाहिए और उसकी मात्रा भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुना कि ये जो हमारे बालों के लिए अच्छा है तो आप रोज ऑलिव ऑयल पीना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। उसकी प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से उसको यूज करना है उसका भी आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। लेकिन बहुत अच्छी चीज है, हमारे यहाँ भारत में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आप यूरोप में जाएं, इटली, स्पेन, फ्रांस, इन देशों में जाएं तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गाय का घी या देसी घी प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर घी की बजाय ऑलिव ऑयल बहुत चलता है। उसको हर चीज में वो डालते हैं, जैसे हम ऊपर दाल में डालते हैं तो ऐसे वो ब्रेड पर भी लगाएंगे, सलाद पर भी डालेंगे, कुकिंग भी करते हैं। तो कानपुर से अभिषेक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, जो प्रॉब्लम है सर वो मेरे चाचा जी की है। जो उनके घुटना है ना सर, उनमें चलने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी उनकी? जी 48 ईयर्स। 48 के हैं, घुटने में प्रॉब्लम। देखो अभी तो उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आ जाता है। आजकल मैंने देखा है कि 40-45 में भी लोगों को घुटनों में खराबी शुरू हो जाती है। इसका मूल कारण क्या है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल चुका है। लोग मालिश नहीं करते हैं, खाने में भी जो है बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा भोजन खाते हैं जो पौष्टिक नहीं है। तो सबसे पहले तो घुटनों को लुब्रिकेशन की बहुत आवश्यकता है। जितने भी हमारे जोड़ हैं, सभी जोड़ों में ऑयलिंग चाहिए। अगर ऑयल नहीं जाएगा अंदर तो वहां पर जो है दर्द भी होगा, अंदर जो लिक्विड जो है सूख जाता है, लुब्रिकेशन सूख जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, उससे दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ आपको दवाई दे देंगे दर्द के लिए, लेकिन हमें वहाँ ऑयलिंग बहुत जरूरी है। तो तिल का तेल लीजिए, 200 मिलीलीटर तिल का तेल, 1 चम्मच अजवाइन डालो, उसमें 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डाल करके पका लीजिए धीमी आंच पर, और इसको छान करके आप रख लो। इस तेल से उनको बोलिए मालिश करेंगे। और सुबह 1 मीडियम साइज का आलू लें, उसको कद्दूकस करके निचोड़ के उसका रस निकाल लें, आधा कप पानी में घोल के उसको खाली पेट पी जाए। आलू का रस बहुत बढ़िया काम करता है जोड़ों के दर्द के लिए। ट्राई करके देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि इन रोगों के आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं। हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब रोग आपके शरीर में आ जाता है तो फिर केवल ये नुस्खों पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। ये तो शुरुआत के लिए है, शुरू कर सकते हैं आप, ताकि आपको थोड़ा बहुत आराम आने लगे। लेकिन रोग जब आ गया है तो उसका आपको इलाज करना पड़ता है। रोग केवल घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होता है, आपके शरीर में आ जाता है तो फिर केवल ये नुस्खों पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। ये तो शुरुआत के लिए है, शुरू कर सकते हैं आप, ताकि आपको थोड़ा बहुत आराम आने लगे। लेकिन रोग जब आ गया है तो उसका आपको इलाज करना पड़ता है। रोग केवल घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होता है, उसके लिए आपको औषधि लेनी पड़ती है, और औषधि लेने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको कंसल्टेशन करनी पड़ती है। और उसके लिए हमने आपके लिए सुविधा रखी है, फोन के माध्यम से भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, या जीवा की क्लिनिक्स हैं बहुत सारे शहरों के अंदर, वहाँ पर्सनली जाकर के भी आप हमारे डॉक्टर से मिलकर और उसका अच्छी तरह से समझ करके, समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। वात का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या गलती हम कर रहे हैं जिसको हम ठीक करें। ये तमाम जानकारी जो है आपको होनी चाहिए, और वो जानकारी हमारे डॉक्टर से आपको देते हैं। हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ आपको इस बारे में समझाते हैं। इसका जरूर आपको फायदा उठाना चाहिए।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर हम बाकी के कुकिंग ऑयल्स या फिर घी के अलावा जी। रेगुलर इस्तेमाल में ऑलिव ऑयल को लाते हैं, जी, तो जी। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं? बीमारियां जैसे मैंने कहा कि बालों के लिए अच्छा है, तो आपके बाल अच्छे सुंदर होंगे, घने होंगे। चेहरे पर अगर झुर्रियां हैं उसमें फर्क पड़ता है। अगर ड्राई स्किन आपकी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आपके ड्राई स्किन नहीं होगी। या इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम हो उसमें भी अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर यदि आपको हो उसको मेंटेन करता है। या बहुत कमजोरी आप शरीर में महसूस करते हैं, वीकनेस रहती है, थकान बनी रहती है, उसके लिए अच्छा है। कान में दर्द या गला खराब में भी ऑलिव ऑयल का जो है बहुत अच्छा रोल है। हम ये कह सकते हैं कि ये जब इसको प्रयोग करते हैं हम खाने में या कभी कभार एक्सटर्नली मालिश वगैरह में या कान में डालने के लिए, तो उसमें ये हमारे इन रोगों को दूर करता है। स्किन डिजीजेज में भी अच्छा रहता है। अगर आपको स्किन की कोई बीमारी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा गर्मी करता है, उष्ण है, बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं है, लेकिन आपको जो है अगर उचित मात्रा में सेवन करेंगे तो आपको फायदा करेगा। एक बहुत पॉपुलर मैंने इसका प्रयोग देखा है, खास तौर से जब मैं इधर जाता हूँ रशिया के एरिया में या ईस्ट यूरोप में जाता हूँ, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया इन देशों में जाता हूँ, तो वहाँ पर बड़ा पॉपुलर मैंने देखा है कि ऑलिव ऑयल और नींबू का रस मिला करके लोग पीते हैं और उससे वो कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। ऐसा वहाँ पर जो है एक क्लीनिंग प्रोसेस है। मैं इसको मानता हूँ एक प्रकार का डिटॉक्स है ये, जो लिवर को और गॉल ब्लैडर को साफ करता है। चलिए पूनम से बात करते हैं। बिहार से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी पूनम, क्या पूछना चाहती हैं? आप पूछ सकती हैं। हेलो जी जी, नमस्कार डॉक्टर चौहान जी। नमस्कार जी। जी, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ, मेरी एक सिस्टर है, उसकी आंख बहुत वीकनेस हो रखी है। मतलब आँख में? हाँ जी, आंख बहुत उसकी कमजोर है। मतलब अच्छा, कि 2-3 साल से है उसकी आंख। कितनी उम्र है उसकी अभी? उसकी अभी तो 22 साल हुई है अभी उसकी। अच्छा, देखिए उम्र तो ज्यादा नहीं है। आँख का हम लोग केयर नहीं करते हैं, आँख की सब चीज की केयर करते हैं, आँख की केयर नहीं करते हैं। आँख को धोना चाहिए, दिन में 3-4 बार अच्छी तरह छींटे मारिए, गुलाब जल डालिए। हमारे यहाँ जीवा में एक बहुत अच्छा यंत्र हमने बनाया है, ध्यान चक्षु उसको बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं या फोन के माध्यम से। बहुत अच्छा यंत्र है, चश्मे के रूप में, लेकिन लेंस नहीं होता। उसको लगा करके आप टीवी देखें, पढ़ाई करें या कुछ और काम आप करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंखों की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे अकोमोडेशन पावर आपकी इम्प्रूव होती है और उससे आपकी आई साइट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। उसको भी आप मंगा लीजिए। साथ में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज रात को सेवन करना है, जिससे पेट साफ रहे। और जब भी कोई पढ़ाई लिखाई का काम करना हो उस समय ध्यान रखें कि कॉन्टिन्यूसली आपको उसके ऊपर नजर नहीं डालनी है, बीच बीच में ब्लिंकिंग करते रहना चाहिए, पलक झपकते रहना चाहिए, ताकि आंखों की मांसपेशियों को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। ज्यादातर जो है आजकल माइंड जो लोगों का जो विकृत हो रहा है, उसका मेन कारण है कि कॉन्टिन्यूसली माइंड को एजिटेट करके रखते हैं, उसको एंगेज करके रखते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन आ गया है, टेलीविजन आ गया, कंप्यूटर आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीजें, 1 मिनट को शांति नहीं। जयपुर से हमारी अगली दर्शक रीना जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी रीना, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? जी, वो पेट होता है, पेट में दर्द होता है और छाले होते हैं मुंह पे। मुंह में छाले होते हैं और पेट में दर्द होता है? जी जी, पेट में दर्द और फीवर भी बहुत होता है आजकल। फीवर भी होता है। देखिए ये सारे लक्षण जो है ना गर्मी के हैं। जैसे आपने कहा मुंह में छाले हैं, बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, तो गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अंदर सूजन आ जाती है पेट में। तो गर्मी यानी कि पित्त जिसको हम बोलते हैं, तो पित्त वाली चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। खास तौर से लाल मिर्च या बहुत ज्यादा जो है कोई भी जो ऐसी चीज जिसमें गरम मसाले ज्यादा डले हों, तली हुई चीजें, खट्टी चीजें भी आपको नहीं खानी। टमाटर बहुत ज्यादा नहीं खाना, दही नहीं खाना, या कोई भी खटाई, अमचूर, इमली वगैरह, इसका प्रयोग मत करिए। चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी आपको अगर छाले हो रहे हैं। चमेली के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। चमेली के पत्ते 3-4 आप ले लीजिए और चबाइए, दिन में 2-3 बार चबा सकते हैं, तो उससे छाले भी ठीक होंगे। उसका रस जब अंदर जाएगा, जो अंदर आपको स्वेलिंग है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अगर जख्म भी कोई अंदर बन गया है, कोई घाव बन गया, उसको भी हील करता है। और इसके अतिरिक्त जो है आपको आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को रेगुलरली खाना है। और इन एडिशन टू दैट क्या करना होगा, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयां भी आपको लेनी पड़ेंगी। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको संपर्क करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि आपके रोग के अनुसार
प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना करके आपको दी जाए। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि ऑलिव ऑयल की कमाल की खूबियां कौन कौन सी होती हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या है आज की देखिए, संजीवनी? ऑलिव ऑयल खाने के लिए तो मैंने बताया कि अगर उसका सेवन करें आप नियमित रूप से, ऐसे भी इसको जो है सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन जब आप सलाद काटते हैं, खीरा, ककड़ी या कुछ और गाजर, मूली वगैरह, उस पर थोड़ा ऑलिव ऑयल अगर आप डाल के खाएं तो बहुत अच्छा रहता है वो, और आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको कान में दर्द हो जाता है तो ऑलिव ऑयल में थोड़ा लहसुन पका करके एक आप तेल बना लीजिए, उसको कान में डालिए। अगर खर्राटे आपको आते हैं रात को, बहुत ज्यादा जो है गले में जो है कुछ आवाज आती है, तो रात को सोने से पहले दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर 3-3, 4-4 बूंद ऑलिव ऑयल आप डालिए, और बालों के लिए बहुत बढ़िया है। बालों के लिए अगर प्रयोग करना है डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा आंवला डाल करके पका लीजिए तेल में, तो ये आपका अच्छा एक मेडिकेटेड ऑयल बनेगा। उसको लगा करके आप अगर बालों में रेगुलरली लगाएंगे तो उससे बालों की ग्रोथ होगी, बाल अच्छे होंगे आपके। और मधुमक्खी कभी काट जाए आपको तो वहाँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के जेंटल मसाज करिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा उससे। यूपी से हमारे अगले कॉलर प्रतीक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी प्रतीक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्कार, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ यूपी फैजाबाद से। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? जी मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो थकावट के लिए थोड़ा सा जो है न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए। थकावट के मेन कॉज तो ये होता है कि बॉडी में आपके जो एनर्जी कम है, या हम अपनी भाषा में कहें तो धातु आपके शरीर में जो है पुष्ट नहीं है, आपके धातु कमजोर हैं, खून की कमी हो सकती है, और भी धातुओं की वीकनेस बॉडी में हो सकती है। तो धातु पौष्टिक चीजें आपको खानी चाहिए। अश्वगंधा का चूर्ण आप खाइए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ ले लीजिए। इसके अलावा जो है आप ले सकते हैं बादाम, किशमिश और खजूर। इनको रात को पानी में भिगोइए, सुबह जो है बादाम के छिलके उतारें, और बाकी सबको जो है चबा करके आप खाइए, या उनको पीस करके एक गिलास दूध में उबाल करके अच्छा एक खजूर बादाम वाला दूध बना लीजिए, और इसको आप पी लीजिए गुनगुना। तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, ताकत भी आएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सुस्ती या कमजोरी क्यों आ रही है। धातुओं की कमजोरी तो एक कारण मैंने बताया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, या रात को नींद अच्छी नहीं आती है आपको, या कोई मानसिक तनाव चल रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं शरीर में थकावट या कमजोरी महसूस करने के। तो इसलिए हम आपको बार बार थोड़ा सा ये भी समझाते हैं कि रोग के कारण को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। हमारे नंबर्स हैं आपके सामने, उन पर फोन करके आप अपना नंबर जब रजिस्टर कराएंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपसे बातें करेंगे, आपके रोग को समझेंगे, और जो भी आपकी जो रोग का मूल कारण है उसको समझ करके आपको हम बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, उपचार भी बताते हैं। जरूरत पड़ेगी आपको तो आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ भी देंगे। आपको हम स्वस्थ करना चाहते हैं, आपको निरोगी बनाना चाहते हैं। यही हमारे इस शो का मेन उद्देश्य है। अमृतसर से हमारे दर्शक अस्मित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्मित, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने पूछना था, मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत होते हैं। मैं फास्ट फूड भी नहीं खाता, ज्यादा ऑयली भी नहीं खाता, फिर भी पिंपल्स काफी हो जाते हैं मेरे। देखिए, फास्ट फूड और ऑयली फूड ही इसका कारण नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो पिंपल्स पैदा कर सकती हैं। ज्यादातर हम आपको बताते हैं कि पित्त वर्धक जो चीजें हैं, यदि आप अचार खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, या जो है दही ज्यादा खाते हैं, या चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो पित्त इससे भी बढ़ता है। या फिर जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो जरूरी नहीं पित्त से हो, कफ से भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा हैवी फूड आप खाते हैं, बहुत ज्यादा जो मिठाई खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाते हैं, तो वो भी जो है कफ को बढ़ा करके हमारी जगह फेस के अंदर जो है थोड़ा ब्लॉकेज पैदा करते हैं। उससे भी हमें एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। तो कारण को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में हम बार बार आपको यही समझाते हैं कि अपने रोग के मूल कारण को समझिए, फिर उसकी चिकित्सा बड़ी इजी है। आपको एक छोटा सा मैं नुस्खा बताता हूँ। जायफल आपके घर में होगा, जायफल ले लीजिए, उसको थोड़ा पत्थर पे घिसो पानी के छींटे मार के, और उसमें से जो पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट को आप अप्लाई कर लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। रात को सोते समय जो है थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी आधा कप पानी में घोल करके रात को पी लीजिए, या दूध अगर पीते हैं तो दूध में घोल करके आप पी लीजिए। और सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते नीम के ताजे पत्ते चबा करके खाइए। इससे आपके पिंपल्स ठीक होंगे,
आपके आंतरिक जो शोधन है आपका, जो कि टॉक्सिन्स बॉडी में कहीं पर जो बढ़े हुए हैं, या हम उनको जो आयुर्वेद में दोष जिनको हम कहते हैं, वो दोष जो इम्बैलेंस्ड हैं, वो आपके दोष बैलेंस होंगे। और 1 महीने के बाद प्लीज जरा दोबारा हमें बताइए फोन करके कि किस तरह से आपको जो है इससे लाभ हुआ। अगर कोई आवश्यकता रहेगी तो आगे और भी उपचार आपको हम बताएंगे। जी हाँ, तो अगर आप भी अपनी सेहत से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको देंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे कड़ी पत्ते की दमदार खूबियों के बारे में। तो इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, कड़ी पत्ता तो बहुत यूज होता है हमारे यहाँ किचन में, और आमतौर पर लोग सब्जी में उसको डालते हैं क्योंकि वो पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो पाचन के साथ साथ और भी उसमें बहुत सारे गुण हैं। उसमें जो है आयरन की क्वांटिटी भी होती है, फॉलिक एसिड भी होता है। तो जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया जिनको रहता है, खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं को जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं आयरन की टेबलेट्स या फॉलिक एसिड वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज में भी बहुत अच्छा काम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है लिवर को प्रोटेक्ट करता है। अगर लिवर में जो भी टॉक्सिन्स हम बॉडी में जाते हैं, चाहे वो केमिकल के रूप में है या कुछ आप नशे के रूप में, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये हमारे लिवर को बहुत डैमेज करते हैं। आपको मालूम है इस चीज का। तो करी पत्ता जो है हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और बालों की ग्रोथ यानी कि हेयर लॉस में भी आप करी पत्ता सेवन करेंगे तो उससे फायदा होगा। और करी पत्ते को तेल में पका करके एक तेल भी बनाया जाता है, जिसको कि आप बालों में लगाएं तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें, दोबारा से एक बार आप जान लीजिए कि हमारा नंबर 0129404004 पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com, और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगली एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।